नमस्कार। आप देख रहे हैं बिकिनी। मैं मुकेश कुमार बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि रांची के नेपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का लगातार प्रदर्शन जारी है, क्योंकि जेपीएससी और एसएससी एग्ज़ाम में जो कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मामले में जो गड़बड़ी हुई है, उनको लेकर छात्राओं के अंदर बहुत ही गुस्सा और आक्रोश है। मैं कुछ प्रोटेस्टर से मैं बात करने का प्रयास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। आया कि चीज़ें बड़ी होती जा रही है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है इसका, तो फाइनली मुझे लगा कि अब चलना चाहिए समर्थन देने के लिए। और हमारे प्रेम नायक दादा ने भी पर्सनली बुलाया था कि आप आएँ, भाग बने। और थोड़ा सा दुखी हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अभी जो भी यूथ यहाँ पे दिख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके गार्जियन भी आकर ये प्रोटेस्ट को ज्वाइन करें, क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक यूथ का नहीं है, सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं है। एक स्टूडेंट अगर कुछ कर गुजर जाता है, कुछ कर लेता है अपने लाइफ में, तो वो अपना घर परिवार सारा चीज़ संवार देते हैं। तो उनके घर वालों को भी आना चाहिए। आज आप देखिए कि जो मैया सम्मान योजना है, जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूं, पर मुझे लग रहा है कि ये जो मैया सम्मान योजना है, क्या वो 2,500 रुपये इसी बात का हम लोग दाम तो नहीं भर रहे ना कि ये पेपर लीक हो रही है, एग्ज़ाम्स रद्द नहीं किए जा रहे, बाहर कुर्सियाँ नौकरियाँ बेच दी जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दाम भरा जा रहा है कि वो कहते हैं ना कि क्या लगता है झारखंड में सब ठीक हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम चीप हो रहा है और सब कुछ क्रीप हो रहा है। साला ढंग से एग्ज़ाम देकर घर भी नहीं पहुंचे और पता चला झारखंड में पेपर लीक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें। वैसे मेरा नाम सूरज टाइलॉन हुआ और मैं एक रैप आर्टिस्ट हूँ। मैं शुरू से ही झारखंड के हर आंदोलन में कहीं ना कहीं आपको पहले भी दिखा हूँगा और आगे भी बना रहता हूँ। झारखंड है, मेरी माटी है और यहाँ के स्टूडेंट का दुख दर्द भी हमारा है। जो भी हो, निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई अगर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। और स्टूडेंट्स को लेकर जो भी स्टूडेंट्स की मांग है उन्हें पूरी करनी चाहिए। मैं हमारे हमारे सीएम सर को यही बोलना चाहूँगा कि हम यूथ हैं, हमसे ही झारखंड है, हमसे ही आपकी पहचान है, हम ही आपके वोटर्स हैं। तो हमें भी अपने उस वोट का आदर सम्मान मान रखने दीजिए। और अगर हम अपने हक के खिलाफ न्याय नहीं मांग सकते, हम आपसे न्याय नहीं मांग सकते, तो फिर सर हमने आपको क्यों चुना है। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा। बहुत ही दुखी हूँ कि झारखंड में ये चीज़ें देखनी पड़ रही है। इससे पहले जंतर मंतर में भी नीट पेपर्स को लेकर हुआ था, पर वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मेरे नज़र में आ रही थी, इसलिए वहाँ नहीं गया मैं। पर ये झारखंड है, यहाँ का दर्द थोड़ा पर्सनल सा लगता है, चुभती है चीज़ें। पर अब लग रहा है कि नहीं, अब सिर्फ झारखंड नहीं, अब पूरे देश को हमारे जैसे यूथ की ज़रूरत है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जहाँ भी ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर खासकर जो भी चीज़ें होंगी, मैं वहाँ ज़रूर सम्मिलित होऊंगा। अच्छा, अभी आप जैसे जिक्र कर रहे थे कि जंतर मंतर पे आप नहीं गए, काफ़ी चीज़ें आपके सामने आई देख करके, तो ऐसा क्या था कि आप देख के वहाँ नहीं गए? देखिए, मैं सीधी जब बात स्टूडेंट्स की आती है तो यहाँ पे पॉलिटिकल नारे नहीं लगने चाहिए। अब हो सकता है कि कुछ वीडियोस वैसे ही कट करके दिखाई गई हों, पर जहाँ तक मेरे सामने आया वहाँ पे बहुत गलत नारे लग रहे थे। और भाई, जब यूथ क्या है, यूथ किसी पार्टी से नहीं है। यूथ क्या है, यूथ जो छात्र है वो किसी पार्टी के थोड़ी है ना। तो वैसे नारे क्यों लग रहे हैं वहाँ पे? तो वैसे नारे नहीं लगने चाहिए। फिर कुछ बहुत ज़्यादा नेता लोग अलग अलग पार्टी के आकर उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो थोड़ा लगता है। और फिर जेनजीज प्रोटेस्ट था, एक अलग ही मोड़ पे चला गया था। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, कुछ चीज़ें गलत भी रही, कुछ चीज़ें सही रही, बट वहाँ से हमें ये सीखने को मिला कि हम यूथ हैं और जो हमारे देश के जेनजीज हैं वो कुछ भी कर सकते हैं और अपना आवाज़ उठा सकते हैं, बोल सकते हैं। तो बहुत बड़ा सहयोग है जंतर मंतर प्रोटेस्ट का भी कि आज हम लोग, आज जेनजीज बोलना सीख गए हैं, लड़ना सीख गए हैं और अपने हक का मांगना सीख गए।
वहीं एक दुख तो आपके आंख में देखने को लग रहा है, इस चीज़ को लेके कितना दुख है? आपकी आंख भरी हुई है, आंसू भरा हुआ है। मैं पर्सनली गाने बजाने वाला इंसान हूँ, गाता बजाता रहता हूँ, लोगों को इंटरटेन करता रहता हूँ, पर ये सारी चीज़ें मेरे झारखंड में हो रही है। नौकरियाँ बेची जा रही है, जो हमारे मेधावी छात्र छात्राएँ हैं, जिनको जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं कितने कितने घंटे पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे नहीं खा रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़े रहते हैं। मेरा खुद का भाई तैयारी कर रहा है, मेरा खुद का भाई रेलवे आई थिंक किसी का एग्ज़ाम देकर आया और वो ट्रेन में ही था, उसे पता चला, मैंने फ़ोन किया तो उसने बोला कि भैया पेपर लीक हो गया। तो मैं बोला ये तो भाई मैं सालों से सुनता आ रहा हूँ, पेपर लीक हो गया, ऐसे कैसे लीक हो गया यार? कोई तो सेलो टेप, कोई तो दर्जी होगा जो सी देगा, सेलो टेप साट देगा, पेपर लीक को बंद करेगा। पर वो सारी चीज़ें हैं, मैं अपने घर में भी ये चीज़ें फील करता हूँ। और हालांकि मेरी तो पढ़ाई अब छूट गई है, पर ऐसा नहीं है कि मैं समर्थन देने में पीछे हटूँगा। मैं लड़ूँ क्या और किससे लड़ूँ? ये तो मेरा ही घर है, झारखंड मेरा ही है। जो हमारे सीएम साहब हैं वो हमारे अपने ही हैं। तो साहिब हम आपसे लड़ने नहीं आए हैं, हम आपसे न्याय मांग रहे हैं कि हमारे साथ जो गलत हुआ है आप उसका इंसाफ कीजिए, आप न्याय दीजिए हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप हमारी सुनेंगे, ये आवाज़ आप तक पहुंचेगी। और मैं तमाम हमारे स्टूडेंट से आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ इस प्रोटेस्ट में जुड़े, आप आएँ, भारी मात्रा में आएँ, ताकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़े। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, हम लोग यहीं डटे रहेंगे। ये आंदोलन चलता रहेगा, ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। जहाँ तक अभी मुझे सुनने में आया कि यहाँ तो आप देख रहे होंगे 2 गुट में बट गया है, एक इधर का पंडाल है, एक उधर का पंडाल है। मेरे को 1 घंटे हुए हैं आए हुए, और आज से मैं रहूँगा। तो जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि वहाँ से बुलाया गया है कुछ लोगों को कि वार्तालाप की जाएंगी, बातें होंगी। पर मैं चाहता हूँ कि हमारे देश की जो चौथी स्तंभ कही जाती है मीडिया के सामने सारी बातें हों, ओपनली हो। हाँ, ये नहीं कि अंदर रूम में जाकर हाँ, लिपापोती वाली काम ही होनी। बिल्कुल मीडिया के सामने सारी चीज़ें हों, मौखिक कोई भी चीज़ें ना हो, लिखित हो, ताकि हम लोग कल को प्रेजेंट कर सके और वैल्यू हो उन चीज़ों की। मौखिक चीज़ें तो सर आजकल भाई भाई में भी नहीं रहा, तो मौखिक चीज़ों पे भरोसा नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।